स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम जानेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जीवनी अर्थात शानदार बायोग्राफी के बारे में। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, पर क्या आप रेखा गुप्ता का पारिवारिक बैकग्राउंड जानते हैं? कौन है रेखा के पति, माँ बाप, बेटे और बेटी, और वर्तमान में वे क्या काम करते हैं, कहाँ पर रहते हैं? आखिरकार हरियाणा की रेखा ने दिल्ली से चुनावी मैदान कैसे और क्यों तैयार किया? वो हरियाणा की रहने वाली फिर हरियाणा से क्यों चुनाव नहीं लड़ा? एक आढ़त की पोती कैसे देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुकी थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रेखा गुप्ता की संपूर्ण जीवनी, जिनसे है जो इनका जन्म से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक के सफर को है जो हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे रेखा गुप्ता की जाति क्या है, कितनी पढ़ी लिखी अर्थात उनकी शिक्षा क्या है, उनका विवाह कब और किसके साथ हुए थे, उनके पति क्या काम करते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे रेखा गुप्ता की वे सारी कहानी और किस्से जो रेखा गुप्ता के जीवन से जुड़े हुए हैं। हरियाणा से आखिर दिल्ली क्यों और कब आई थी रेखा गुप्ता? चलिए शुरुआत करते हैं रेखा गुप्ता के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। एक आपसे मेरा निवेदन अनुरोध कि मेरे इस चैनल पर इसी तरीके के संघर्षशील लोग, चाहे वो राजनीति से हो, फिल्म जगत से हो, चाहे खेल जगत से हो या किसी अन्य जगत से ही क्यों ना हो, संघर्षशील लोगों की कहानी, जीवनी, बायोग्राफी इसी चैनल पर आती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं रेखा गुप्ता के जीवन परिचय के साथ। तो रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 19 जुलाई 1974 को हुआ था। 19 जुलाई 1974 को हुआ था। रेखा गुप्ता का जन्म एक वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग में हुआ था। व्यापारी जिसे कई जगह पर बनिया वर्ग भी कहते हैं। रेखा गुप्ता के दादाजी का नाम गंगाराम जिंदल था। हालांकि रेखा गुप्ता है उसका पहले नाम रेखा जिंदल था। बाद में शादी के बाद इनके जो ससुराल वाले थे उनका सरनेम गुप्ता है, इसलिए इन्होंने अपना सरनेम गुप्ता कर लिया। हालांकि वो भारत में होता है कि हर औरत शादी के बाद अपने पति की उपजाति अपने जो उपजाति के पीछे लगाती है। तो रेखा जिंदल जो कि अब है रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता के जो दादाजी थे गंगाराम जी जिंदल, जो अपने गांव नंदगढ़ से जुलाना शहर आकर आढ़त का कार्य शुरू कर दिया था। जुलाना है जो हरियाणा में है। आढ़त एक तरह से जो धान की मंडी होती है, जहाँ पर मंडी में जो खरीदी बिक्री करने वाले व्यापारी होते हैं, उसी तरीके का ये काम होता है आढ़त का। रेखा ने विवाह के बाद अपने नाम के पीछे उपनाम लगाया है। रेखा गुप्ता के पिता का नाम जय भगवान जिंदल था। जय भगवान जिंदल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर काम करते थे। वही रेखा की मां का नाम उर्मिला जिंदल था, जो कि एक गृहिणी महिला थी, घर में ही कामकाज घरेलू कार्य करती थी। रेखा गुप्ता के पिताजी जय भगवान जिंदल का है जो 1978 में ट्रांसफर दिल्ली में हो गया था। उस समय रेखा गुप्ता की उम्र मात्र 2 साल की थी जब उनका है जो ट्रांसफर दिल्ली की बैंक में हो चुका था। 1978 से आज तक रेखा का जो संपूर्ण परिवार है वो दिल्ली में ही रहता है, जो परमानेंटली शिफ्ट हो गया था दिल्ली में। रेखा गुप्ता की शादी साल 1998 में मनीष गुप्ता के साथ हुई थी। ये पारिवारिक विवाह था। मनीष गुप्ता एक व्यापारी अर्थात बिजनेसमैन है। मनीष गुप्ता की अपनी एक फैक्ट्री है जो मूलतः हरियाणा के भिवानी जिले के बौंद कस्बे के रहने वाले हैं। यहाँ यूँ कही कि रेखा गुप्ता का जो ससुराल है वो भी हरियाणा के भिवानी जिले के बौंद गांव या बांद कस्बे में है। लेकिन रेखा और मनीष की शादी दिल्ली में हुई थी, क्योंकि रेखा गुप्ता का जो पति है मनीष गुप्ता का, इनका स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, स्पेयर पार्ट की जो फैक्ट्री है। हालांकि मनीष गुप्ता का परिवार लंबे समय से दिल्ली में ही रहता है, तकरीबन 50 से 60 साल से वो दिल्ली में रहता है। मनीष गुप्ता के पिताजी यहाँ रेखा गुप्ता के ससुर जी के समय है जो ये दिल्ली में आकर रहने लगे थे। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा निकुंज गुप्ता और एक बेटी है हर्षिता गुप्ता। रेखा गुप्ता का बेटा और बेटी दोनों ही व्यापार अर्थात बिजनेस में सहयोग करते हैं, बिजनेस की देखरेख करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। हालांकि बेटा निकुंज की पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ये तो हुई रेखा गुप्ता के परिवार की बात। पर रेखा गुप्ता का परिवार ससुराल और मायका से कोई भी राजनीति में नहीं है, फिर भी रेखा गुप्ता इतने बड़े पद तक कैसे पहुंची? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाजपा जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो आम आदमी जो आम कार्यकर्ता होता है उसको चुनाव लड़ाकर मुख्यमंत्री बनाती है, और इसका उदाहरण राजस्थान और मध्य प्रदेश का देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश आरएसएस बैकग्राउंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा वहीं से तैयार हुआ है। खैर, रेखा गुप्ता की क्या कहानी है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो रेखा गुप्ता
इनकी है जो ये कहानी इनके पढ़ाई के समय से शुरू होती है, क्योंकि इनकी पढ़ाई के समय से जो रेखा गुप्ता है वो छात्र राजनीति में आई थी। तो जब रेखा गुप्ता 2 साल की थी तब वो दिल्ली अपने परिवार के साथ परमानेंटली रहने लग गई थी और यहीं से अपनी पूरी पढ़ाई की और बाद में है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए और एलएलबी की पढ़ाई की। रेखा गुप्ता एक वकील भी है क्योंकि उन्होंने एलएलबी की हुई है। रेखा गुप्ता अपनी स्कूली शिक्षा के समय से ही आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो छात्र इकाई होती है एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उससे रेखा गुप्ता जुड़ गई थी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जो दौलतराम कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय है उसकी एक शाखा है, कॉलेज है, दौलतराम कॉलेज से है जो इन्होंने सचिव का चुनाव लड़कर वो पहली बार है जो चुनाव जीता था और चुनाव जीतकर सचिव बनी और अपने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत की एबीवीपी से। इसके बाद 1995-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय की जो छात्र संघ का चुनाव है वो लड़ा और इसी चुनाव को भी है रेखा गुप्ता ने जीता और वो दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी थी रेखा गुप्ता। ये दूसरा मौका था। जैसे ही अपनी पढ़ाई पूर्ण की रेखा ने तो है जो वो 2003 में दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ गई और यहाँ पर सचिव बनी। रेखा गुप्ता है 2003 में है जो सक्रिय राजनीति में उतरी थी और वो भाजपा की जो युवा इकाई थी उसमें आकर शामिल होगी और वहाँ पर है जो ये सचिव बनी। फिर 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पे है जो इन्होंने काम किया। इसके बाद रेखा गुप्ता 2007 में उत्तरी पीतमपुर पार्षद बनी। जो यहाँ का जो उत्तरी पीतमपुर का वार्ड 54 है वहाँ से इन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की इन्हें महासचिव बनाया गया रेखा गुप्ता को भाजपा ने। 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जिम्मेदारी दी गई थी। 2012 में उत्तरी पीतमपुर वार्ड 54 से एक बार फिर रेखा को है जो पार्षद बनाया गया। पार्षद का चुनाव जीतकर वो दोबारा उसी जगह से पार्षद चुनी गई। इसके बाद 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली में, यहाँ पर रेखा गुप्ता को और 2020 में भी है जो 2 साल आप कंटिन्यू मानिए 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को है जो भाजपा ने शालीमार बाग सीट से टिकट दी थी, लेकिन दोनों बार वो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट वंदना कुमारी से हार गई थी रेखा गुप्ता। इसके बाद 2025 में एक बार फिर भाजपा ने रेखा गुप्ता पे भरोसा जताया और इसी शालीमार बाग सीट से पुनः इन्हें मैदान में उतारा था, क्योंकि पिछली बार 2 बार जब ये रेखा गुप्ता हारी थी तो सामने अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे दिल्ली के अंदर उसी के कारण रेखा गुप्ता को है जो वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और वहाँ पर वंदना कुमारी ने जीत हासिल की। तो 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें रेखा गुप्ता को वापस भाजपा ने 2 बार हारे हुए कैंडिडेट पे फिर भरोसा जताया और दिल्ली से उसी है जो जगह से टिकट दी जहाँ से वो हारी थी। और अब की बार रेखा गुप्ता ने है जो आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 28,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर पहली बार विधानसभा का चुनाव है जो रेखा गुप्ता ने जो जीता था, जो कि शालीमार बाग सीट से ही इनको टिकट दी और अभी भी शालीमार बाग सीट से ही इन्होंने चुनाव जीता है। रेखा गुप्ता का आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ एक चेहरा है। रेखा गुप्ता भी आरएसएस की है। इसके अलावा एक ऐसी पारिवारिक बैकग्राउंड से आती है जिसका राजनीति से दूर दूर तक का संबंध नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाजपा है जो पारिवारिकवाद की जो राजनीति है, परिवारवाद की जो राजनीति है उसको नहीं मानती है। मान लीजिए कि कोई जैसे कि ये वर्मा है, परवेश वर्मा, इनके पिताजी वहाँ से मुख्यमंत्री थे इसलिए परवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया ताकि भाजपा के ऊपर ये बात लागू ना हो कि भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। अगर उनको बना देते तो ये भी उनके ऊपर आरोप लगते कि भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। राजस्थान में वसुंधरा के बेटा को नहीं बनाया, शिवराज के परिवार से एमपी में किसी को नहीं बनाया। सब नया चेहरा है जो इनके नए नए विधायक जीत के आते हैं उनको है जो ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं। राजस्थान का भी उदाहरण है और अब दिल्ली का भी उदाहरण है। तो ये भाजपा जिनका राजनीति से रेखा गुप्ता का वैसे तो कोई संबंध था नहीं, खुद चुनाव लड़ी है, इनका परिवार में कोई भी ससुराल हो मायका हो वहाँ से कोई भी राजनीति में नहीं है, इसलिए ये परिवारवाद से बहुत दूर थी। एक मजबूत महिला कैंडिडेट के चलते भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस है उन्होंने मिलकर रेखा गुप्ता का, हालांकि आरएसएस खुलकर नाम नहीं देते हैं, पर्दे के पीछे ये सब काम होता है, आगे भाजपा ही संभालती है, पर आरएसएस की वजह से भाजपा भी इतनी मजबूत है और भाजपा ने पूरी है जो बहुमत के साथ यहाँ से जीत हासिल की और 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता को है जो दिल्ली की एक नई मुख्यमंत्री बनाई। अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता है जो हरियाणा का तीसरा कैंडिडेट दिल्ली में आकर है जो मुख्यमंत्री बना है।
अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के रहने वाले थे, वो भी व्यापारी वर्ग से आते हैं। रेखा गुप्ता भी हरियाणा की रहने वाली है और ये भी व्यापारी वर्ग से आते हैं। हालांकि किस वर्ग से आए उससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो अपना संघर्ष किया, संघर्ष के बलबूते वो आगे आए, आगे आकर चुनाव लड़ा और अब आगे ये क्या करेंगे, खैर वो तो देखने वाली बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और रेखा गुप्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर